दोस्तों आपने चिकन कोरमा के तो बहुत सारे वर्जन्स देखे हैं और बहुत तरीके भी देखे होंगे, पर मैं आज आपसे ये डिस्कस करने नहीं आया हूँ कि ऑथेंटिक चिकन कोरमा में ऐसा होता है, उसमें जीरा डलता है नहीं डलता, उसमें पीली मिर्च डलती है या लाल मिर्च डलती है। मैं आज आपसे डिस्कस करने आया हूँ कोरमा की टेक्निकल रेसिपी की टेक्निक अगर सही हो तो कोरमा बहुत बढ़िया बन सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं प्याज की। मैं यहाँ पर 6 प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगभग 1.5 किलो चिकन मैंने यहाँ पर लिया है, क्वांटिटी ज्यादा है थोड़ी। नीचे मैं आपको 1 किलो के हिसाब से डिस्क्रिप्शन बार में सारी रेसिपी दे दूंगा। प्याज के अब रूट जरूर निकाल लेना। और अब एक डिस्कशन कर लेते हैं टेक्निक की। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं प्याज को ऐसे लंबा काटना चाहिए या प्याज को हॉरिजॉन्टल काटना चाहिए। दोस्तों ऐसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता प्याज को कैसे काटते हो, लंबा काटते हो या ऐसे काटते हो। ये मैंने आपको अपनी इंग्लिश वीडियो में बताया ही था। आप वो देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है ना कि आप प्याज की स्लाइसिंग सही से करो। अगर प्याज मोटा मोटा कटा होगा तो वो कभी भी क्रिस्प नहीं होगा, उसके सुक्रोज कभी भी सेट नहीं होंगे। जो मायार्ड रिएक्शन होता है प्याज में वो ढंग से कभी नहीं होगा। तो कटिंग बहुत मैटर करती है कि आपके प्याज एकदम पतले पतले कटे हों। और ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि फर्क क्या आता है, आगे दिखाता हूँ। फिलहाल आपने यहाँ पर बिरिस्ता बनाना है जो कि बेसिकली प्याज को फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ाया है और तेल जैसे ही गर्म हो गया, ये देखो अब मैंने थोड़े से प्याज डाल के देखे, एकदम से जब ऐसे ऊपर आ जाए ना तो मतलब तेल गर्म है। तो अब अच्छे खासे तेल में, कम तेल में मत करना है यहाँ पर। अगर आपको बढ़िया कोरमा बनाना है अच्छे खासे तेल में डीप फ्राई करने हैं आपने प्याज को। पहले दोस्तों अब गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना। अच्छा, कढ़ाई में, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कढ़ाई में हीट जो है वो साइड से आती है। तो जब भी आप कढ़ाई में प्याज को तल रहे हो उसको स्टर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर थोड़े से प्याज में कलर चढ़ने लग गया और बाकियों में नहीं चढ़ा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल इवनली कुक नहीं होंगे और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप इनको स्टर जरूर करते रहना। और जैसे ही प्याज में कलर आने लग जाए वैसे ही आप गैस को मीडियम या लो कर देना ताकि आपको कंट्रोल मिल जाए। और बस धीरे धीरे करके सारे प्याज में हल्का हल्का कलर आने लग जाएगा। तो बस वही स्टेज है कि आप इनको निकालना शुरू कर दो एक टिश्यू पेपर के ऊपर। प्याज में क्या होता है कि इतनी ज्यादा हीट होती है, कैरी ओवर कुकिंग होती है, इनका कलर पड़े पड़े थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। वो देखो आप पीछे वाला लॉट थोड़ा डार्क हो गया ना। सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है बिरिस्ता में दोस्तों, ये है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। प्याज एकदम अलग अलग हो गए हैं, सूखने के बाद एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। और जो क्रिस्पीनेस है ना, जो चीनी जब क्रिस्टलाइज हो जाता है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेवर एनहांसर है इस रेसिपी। ये देखो प्याज ऐसे होने चाहिए। ओए होए होए, करा रहे, ये है असली मजा। खैर एनीवेज, जल्दी से आगे आपको बताता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर आपको 1.5 कप चाहिए होगी दही, 1.5 किलो चिकन के लिए। और दही को फेंटना बिल्कुल भी मत, दानेदार कोरमा बनाना है ये। आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालना, हल्दी डालना, साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, स्पाइसी वाली लाल मिर्च। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कोरमे में वो है धनिया। लेकिन धनिया को आपने फ्रेश पीस के डालना है अगर हो सके तो। आप वैसे नॉर्मल पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन फ्रेश वाले धनिया अगर आप उसका पाउडर बनाओगे ना तो उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दोस्तों धनिया पाउडर डाला है। और इन पिसे मसालों के साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना। ज्यादा पानी मत डालना दोस्तों। मैंने पानी डालने वाला स्टेप सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम सब इतने प्रोफेशनल शेफ तो है नहीं कि हम आराम से ही बना दें। तो थोड़ा सा इंश्योरेंस लेने के लिए मैंने किया है। वैसे पानी नहीं डलता मसालों में, सिर्फ इसलिए किया है ताकि मसाले जले ना और आपको घर पे बनाने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिखे हुए हैं, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रेसिपी अच्छे से समझने का। तो अब आपने क्या करना है कि कोरमे को थोड़ा सा शाही बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि पैन में थोड़ा सा देसी घी डाला है। उसमें थोड़े से काजू और चिरौंजी, इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। एकदम लो फ्लेम पर आपने करना है। जब थोड़ा कलर आने लग जाए, घी अच्छे से गर्म हो, तो फिर आप क्या करना, गैस को बंद कर देना और इस पे सूखा नारियल डाल देना। इसको भी आपने रोस्ट करना है काजू और चिरौंजी के साथ। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेकर आता है। एकदम शाही वाला फ्लेवर आएगा आपके कोरमे में। ये देखो काजू ब्राउन हो गए हैं। अब इनको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि हम इनको मिक्सी में आराम से पीस पाए, आप यहाँ पर पानी डालकर इनको छोड़ देना ताकि नरम हो जाए और मिक्सी में आराम से इनका पेस्ट बन जाए। तो अब सारी तैयारियां हो गई हैं, शुरू करें कोरमा बनाना।
दोस्तों मैंने यहाँ पर कोरमे में अब तेल बहुत ज़्यादा डलता है पर मैंने थोड़ा कम डाला है। मैंने यहाँ पर आधा कप तेल डाला है। ये तेल कौन सा है? ये तेल वही है जिसमें आपने प्याज को फ्राई किया है और वही तेल यूज करना है। और लगभग 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डाला है। आप यहाँ पर सारा चिकन डाल देना, खड़े मसाले डाल देना जिसमें कि काली मिर्च, मोटी इलायची, हरी इलायची बहुत जरूरी है, एक दालचीनी मैंने ली है, उसको हल्का से ऐसे क्रश कर दिया है, 2 तेजपत्ता, लौंग और जीरा भी यहाँ पर डाला है। जीरा पाउडर बिल्कुल नहीं डाला है, आपने यहाँ पर होल जीरा डालना है बस। फिर आप यहाँ पर दही डाल देना, वो जो मसाले का जो हमने पेस्ट बनाया था पानी डाल के वो आप यहाँ पर डाल देना। भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 3 टेबलस्पून, इसके साथ साथ नमक, 3 से 4 हरी मिर्चें और अदरक के लच्छे। ये आपने सब शुरुआत में ही डालना है और बिल्कुल ऐसे ही डालना है। कोरमा जो है वो ब्रेजिंग के कॉन्सेप्ट पर है। पहले जैसे चिकन को थोड़ा सा सीयर किया जाता है, पकाया जाता है और फिर उसके बाद उसको स्लो कुक किया जाता है, लेकिन कोरमे में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। कोरमा ब्रेजिंग के कॉन्सेप्ट पर तो है, लेकिन कोरमे में यखनी के साथ, दही के साथ अच्छे से चिकन को पकाया जाता है और वो ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपका दानेदार बढ़िया चिकन कोरमा बनाने का, जिसमें चिकन एकदम गला हुआ हो। तो आपने सारी कुकिंग करनी है A to Z एकदम लो फ्लेम पर करनी है। हो सके तो अगर आपके पास ऐसे देग हो तो उसकी बात ही कुछ और है। सच में बर्तन से भी बहुत फर्क मिलता है। बस आप लो फ्लेम पर आराम से कुक करना। 20 मिनट आपको लग जाएंगे अच्छे से पकाने में दही को। आपने तब तक पकाना है जब तक चिकन अच्छे से हड्डी से अलग नहीं हो जाता। मैं क्या करता हूँ कि मैं हर 5 मिनट बाद एक बार स्टर जरूर कर लेता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे तले पर चिकन चिपक जाए या जल जाए गलती से भी। तो आप भी मेरी तरह 5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर एक बार स्टर जरूर कर दें। देखो 10वें मिनट पर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि चिकन अब सॉफ्ट होने लग गया है, पकने लग गया है और हड्डी से अलग होने लग गया है। तो बस एक ढक कर इसको अभी 10 मिनट और पकाना है। अब 15 मिनट हो चुके हैं और अब चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है, आप देख सकते हो। तो अब क्या करते हैं, बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मैं आपको बिरिस्ता दिखा देता हूँ। बिरिस्ता एकदम क्रिस्प हो चुका है और ये वाला जो बिरिस्ता है ना, ये देखो जो थोड़े से मोटे मोटे कटे हैं। अगर ये मैं शेफ के सामने करता ना तो वहीं पे मेरे प्याज रिजेक्ट कर देते वो। तो ये वाले प्याज एक्चुअल में तो जब एकदम ऑथेंटिकली बनाना हो तो उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। घर पे बना रहे हो तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको दानेदार कोरमा बनाना है तो आप ये स्टेप ध्यान से करना। आप मिक्सी में लगभग 80% सारा बिरिस्ता डाल देना और वो जो हमने काजू, चिरौंजी और सूखा नारियल भिगा के रखा था उसको भी डाल देना मिक्सी में। इसका आप एकदम फाइन पेस्ट बना देना। अच्छा, अगर फाइन नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल फाइन कर देना, बिल्कुल फाइन एकदम। ये देखो जो बाकी बचे हुए बिरिस्ता है वो इतने क्रिस्प है कि आप हाथों से ऐसे क्रश करोगे तो एकदम उनका पाउडर बन जाएगा। ये देखो आप। तो आपने इन 2 तरीके से तैयार करके रखना है प्याज को। तो अब देखो 20 मिनट हो गए हैं, चिकन पूरा पक चुका है दोस्तों। अब ये देखो बिल्कुल हड्डी से अलग हो चुका है। अगर मैं आपको काट के दिखाऊं तो ये देखो एकदम सॉफ्ट गला हुआ चिकन है दोस्तों, है ना। तो मैं सारे टाइम आपको टेक्निक की ही तो बातें कर रहा था यहाँ पर। तो बस अब आप यहाँ पर ब्राउन अनियन का पेस्ट डाल देना जो हमने मिक्सी में बनाया हुआ है। ये जो हमने प्याज क्रश करके रखे हैं ये भी आप यहाँ पर डाल देना। इसके साथ साथ आएगा गरम मसाला और गरम मसाले के साथ साथ 2 छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत फ्लेवर एनहांस करते हैं। एक है जावित्री। जावित्री को आप चाहो तो कूट के पाउडर बना के डाल सकते हो थोड़ी सी, मैं तो ऐसे ही डाल देता हूँ थोड़ा सा क्रश करके अपने हाथ से। और जायफल, जायफल आप घिस कर डालना एकदम फ्रेश। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मत डाल देना, नहीं तो कड़वाहट में भी आ जाएंगे। और अब देखो आपका कोरमा एकदम दानेदार हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है ना दोस्तों। अब एकदम एंड आ चुका है। तो एंड में बस मैंने यहाँ पर अदरक के लच्छे डाले हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कोरमे की जान जो कि है केवड़ा वाटर, ये आप यहाँ पर डालना। सब चीज़ों को अच्छे से मिलाना और फटाफट से इसको ढक देना और ढक कर गैस बंद कर आप थोड़ी देर तक इसको छोड़ देना, 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना इसको। बिल्कुल सारे फ्लेवर्स जुड़ जाएंगे दोस्तों, अच्छे से एक साथ हो जाएंगे। अब जब आप ढक्कन खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखो दोस्तों, है ना एकदम दानेदार कोरमा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल का कम इस्तेमाल किया है, इसलिए तेल थोड़ा कम है। लेकिन मैं आपको अगर चिकन की क्वालिटी दिखाऊं कि टेक्निक कितनी मैटर करती है और कितना सॉफ्ट चिकन बनकर आता है, ये देखो दोस्तों आप। एकदम सॉफ्ट मलाईदार चिकन कोरमा, ग्रेवी भी एकदम शानदार है। आप इसको बना कर देखना, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको ये कोरमे के बारे में वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप कोरमे के बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।